नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। सिविल कोर्ट को लेकर सिविल कोर्ट में एग्जाम ले लिया जाए, चूंकि 2 साल होने जा रहा है, इसलिए आज मीटिंग रखा गया था गांधी मैदान में कि विद्यार्थी क्या चाहते हैं, आगे क्या किया जाए। गोष्ठी रखा गया था, संख्या बहुत कम पहुंची, बहुत सारे कम विद्यार्थी आए। और एक बात बता दें, बहुत सारे विद्यार्थी ये कहते हैं कि आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं। ऐसा किया जाए कि अब बिहार में जो भी एग्जाम हो वो केवल शिक्षक ही एग्जाम दे दे, बच्चे ज्वाइनिंग करने चले जाएंगे। शिक्षक आए लेकिन विद्यार्थी की संख्या कम पड़ी, उसको मैं दिखा नहीं सकता हूं। कुछ शिक्षक हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे क्या हो सकता है, कब तक एग्जाम हो जाएगा। क्या लेट होने का कारण यही है कि केवल बैठे बैठे यूट्यूब पर कमेंट करते हैं कि आप मेरा आवाज नहीं उठाते हैं। कितना आवाज उठाया जाए, प्रतिदिन तो आवाज उठाया ही जाता है। सर से चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बुलाया गया था सिविल कोर्ट, विद्यार्थी मिले, गेट टुगेदर करें कि आगे क्या किया जाए। इतना विलंब क्यों हो रहा है, कितना विद्यार्थी पहुंचे थे? कुल मिला के लगभग 22 से 23 बच्चे आए। जो धीरे धीरे बहुत सारे लोग की क्लास थी तो फिर जाने लगे लोग, तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जाइए। तो अभी कुल मिला के हम लोग यही 6-7 लोग अभी रह गए हैं। उसमें हम लोग 3 तो टीचर ही हैं। और उद्देश्य ये था सिर्फ कि बैठ के डिस्कस किया जाएगा कि आगे फ्यूचर क्या किया जाए। क्योंकि जब तक अपनी बातों को हम लोग कोर्ट तक नहीं पहुंचाएंगे, कन्वेनर तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तो निश्चित रूप से कोई एग्जाम नहीं होगा। और अभी फिलहाल जो बिहार में जितने भी सारे एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसमें सबसे लेट में सिविल कोर्ट ही चल रहा है। लगभग 1.25 साल का टाइम हो चुका है। जो कुछ एग्जाम हुए भी हैं वो आधे अधूरे छूटे हुए हैं। जिनका रिजल्ट आ जाना चाहिए था 1 हफ्ते के अंदर, वो 20 दिन क्रॉस कर चुका है। तो ऐसे कंडीशन में यही था कि सारे बच्चों के साथ हम टीचर मिलेंगे, बैठेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी। देखिए, हम लोग को तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग का लाइफ सेटल है। लेकिन जिन बच्चों का लाइफ सेटल नहीं है, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए हम लोग आए कि बैठ के डिस्कस करेंगे कि भाई आगे क्या किया जाए। कोई हम लोग आंदोलन नहीं करने वाले, कोई भूख हड़ताल पर नहीं बैठने वाले, लेकिन हाँ, एक संख्या बल के माध्यम से मगर अपनी बातों जो है कन्वेनर तक पहुंचाते हैं तो वहां पे बातें सुनी जाएंगी, ताकि वो अपने जो है काम में सक्रियता को बढ़ाएंगे। हम लोग को सब कुछ मालूम है कि एग्जाम क्यों नहीं हो रहे, सारे के सारे कारण मालूम है। और बहुत सारे अभी एक्सक्यूज भी दिए जाएंगे, जैसे भी बाढ़ का एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज है। दूसरा भी इसके पहले चुनाव का बहुत बड़ा एक्सक्यूज था। लेकिन इसी चुनाव के दौरान जब काउंटिंग हो रही थी, वोटिंग हो रही थी, जो है कोर्ट रीडर का जो इंटरव्यू करा लिया गया। तो जब उस विषम परिस्थिति में कराया जा सकता है तो अब तो बहुत सारे काम कराए जा सकते हैं। लेकिन अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। सर, कितना संख्या था? कुल मिला के 23 लोग थे टोटल। नहीं, आवेदन की यदि बात, आवेदन तो अगर देखा जाए तो सारे एग्जाम्स को मिला के लगभग 17 से 18 लाख बच्चे। वहीं 22-23 अपनी एक्टिव है। 22-23 यूट्यूब पर हुआ करेंगे। यूट्यूब पे तो अगर हम लोगों ने कुछ कमेंट कर दिया ना, अगर हमने कुछ बोल दिया, चाहे पीके से दूसर हो गए, चाहे बाकी सारे लोग जितने भी कुछ बोलते हैं, उस पर प्रश्न पूछेंगे, सर एग्जाम कब होगा। भाई, हम लोग कन्वेनर नहीं है, वी आर नॉट द मेंबर ऑफ सिविल कोर्ट एग्जामिनेशन कमेटी, हम लोग तो उसके मेंबर नहीं है। हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन जो आती है उस हिसाब से प्रेडिक्शंस करते हैं कि ये होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि ये न्यूज जो है सिर्फ बच्चे ही देखते हैं, सारे के सारे वो लोग भी देखते रहते हैं। इसलिए हम लोगों ने एक बार को बैठ के जो है अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो निकाला कि कम से कम उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो उन्होंने कोर्ट रीडर में जो बच्चे केस किए थे उनका इन्फॉर्मेशन दे दिया। यही हम लोग का डिमांड, और कुछ नहीं, बस डिमांड यही है कि आप टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देते रहिए, नोटिस जारी करते रहिए कि हम एग्जाम इस समय तक कराएंगे, ताकि बच्चे उस हिसाब से प्रिपरेशन करें। सिविल कोर्ट वाले जो भी विद्यार्थी देखते हैं, ठीक है आप नहीं पहुंच पाए, लेकिन कम से कम ये ध्यान में रखिए कि आपके हक के लिए कोई आवाज उठाए, कोई बात करे, तो उस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, ताकि सक्षम अधिकारी तक, सरकार तक, आयोग तक पहुंचे और आप लोग का कल्याण हो सके। आप यदि शांत बैठे रहिएगा तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार में कई सारा एग्जाम लटका हुआ है। ये केवल एक सिविल कोर्ट नहीं है, 9 मंथ हो गया। बीएसएससी पर भी बात करिए सर, बीएसएससी भी लटका हुआ है। देखिए, बीएसएससी तो एक ऐसी संस्था है जिसका इतिहास ही इसी तरह का रहा है। अगर आप पिछले इंटर लेवल वाली भर्ती के बारे में अगर बात करेंगे तो उसके कंप्लीट होने में कुल लगभग 8 साल का वक्त लग गया था। और इस बार भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 3 महीने तक जो है वो फॉर्म एडिट करने का टाइम दिया गया। देखिए, फॉर्म एडिटिंग जो है या इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो 1 महीने के अंदर में भी कंप्लीट की जा सकती थी। अब इसको लेके बार बार मतलब 3 बार नोटिफिकेशन दे के जो है वो 3 महीने तक का टाइम दिया गया। इसी से ऐसा लगता है कि जैसे कि इसकी मनसा ही है कि जितना हो सके इसे टाला जाए। आज भी अगर आप देखेंगे तो चाहे आप सिविल कोर्ट की बात करें या बीएसएससी की बात करें, ये सब लोग, समय बीतता जाता है लेकिन ये इतना भी नहीं समझते कि अगर आपने तमाम कैंडिडेट से फॉर्म भरवाया है, फॉर्म फिल करवाया है, और अगर एग्जाम में देरी हो रही है
तो कम से कम एक नोटिफिकेशन जारी करे। आप ये बताएं कि चलिए 4 महीने बाद ही एग्जाम होगा। एक वर्दी का सपना पूरा कीजिए। बिहार पुलिस की परीक्षा है अगस्त महीने के अंदर में। हम पूरा आपके लिए रिवीजन बैच लेकर के आए। सभी विषय पढ़ाए जाएंगे सिर्फ 2 रुपए में। ऐप डाउनलोड कीजिए तो ऑफिसर अकेडमी के साथ जुड़िए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद। नोटिफिकेशन दे या एक स्टेटमेंट दे एटलीस्ट, लेकिन इनमें से किसी भी चीज का पता जो है वो होता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आज देश में आप देखिए कितनी बेरोजगारी है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, युवा जो है वो इतना परेशान है। और आज की समस्या तो है नहीं, अब ज्यादा गंभीर हो चुकी है ये समस्या। और ऐसी परिस्थिति में मुझे समझ में नहीं आता कि ये तमाम संस्थाएं कैसे इतने बड़े मुद्दे को इतने हल्के में लेती है। आप ये सारी समस्याओं को देखिए। सर, देखा जा रहा है कि सीजीएल भर्ती पर भी बातचीत किया जा रहा है। एग्जाम का 9 मंथ आवेदन का हो गया। यदि इंटर को देखा जाए, सीजीएल आएगी क्या, जो चर्चा मार्केट में, आपको क्या लगता है? देखिए मार्केट में क्या है कि चर्चा लोग बनाए रखते हैं, क्योंकि चर्चा नहीं बनाएंगे तो रोजी रोटी नहीं चलेगी। तो चर्चा बनाए रखना जरूरी है, लेकिन जब तक चर्चाएं सचिवालय में नहीं होंगी तब तक तो वो जो है धरातल पे उतरेगा नहीं। तो अभी वहां पे इस तरह का कोई डिस्कशन नहीं है। ऑलरेडी जब देखिए, जैसे भी सर ने बताया, आपने ये प्रश्न पूछा कि बिहार एसएससी के लिए 3 बार जो है डेट एक्सटेंड किया गया सुधारने के लिए। वहीं सिविल कोर्ट में एक बार में ही 4 लाख लड़कों को बाहर कर दिया गया, सुधारने का भी मौका नहीं दिया गया। तो यही है ना कि जैसे क्या है, कुछ ऐसे एग्जाम हैं जो अपना पेपर लेते हैं, बच्चों को पेपर देते हैं, आंसर शीट देते हैं, आंसर शीट की कार्बन कॉपी देते हैं, क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, सब लोग टैली कराते हैं। कुछ ऐसे हैं जो आपको कुछ नहीं देते हैं, डायरेक्ट आपको रिजल्ट देते हैं। तो इतनी सारी जो है वेरिएशन आपको बाकी किसी राज्य में नहीं मिलेगा। जो भी राज्य में मिलेगा आपको बिहार में ही मिलेगा, और कोई भी इस पे एक्टिवली बोलने वाला नहीं है। तो आपने जो बोला बिहार सचिवालय वाला, उसके बारे में भी कोई भी कहीं हवा नहीं है, ना कोई धुआं है, ना ही कहीं कोई आग लगी हुई है। जब होगा तो उसके बारे में बता दिया जाएगा। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, यदि सिविल कोर्ट वाले हैं या बीएसएससी इंटर लेवल वाले हैं या बीएसएससी सीजीएल वाले हैं, उन सभी मुद्दा को लेकर ये बुलाया गया था गोष्ठी। कम से कम आप आते, आप समझते, आप अपने शिक्षक से बात करते, क्योंकि शिक्षक आंदोलन करने के लिए कभी भी किसी भी विद्यार्थी को प्रेरित नहीं करते हैं। किसी भी तरीका से संविधान के दायरे में रह के कोई काम किया जाए। अभी नेट युग है, यदि आप नेट पर भी मेहनत करते हैं, आप इस वीडियो को अपने मैक्सिमम शेयर करते हैं, तो भी आपकी आवाज मान ली जाती है। बीपीएससी में देखिए कितना बड़ा सुधार हो रहा है और बहुत सारा लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन बीएसएससी में लगातार मांग ये चल रहा है कि क्वेश्चन पेपर दिया जाए, कार्बन कॉपी दिया जाए, आंसर की दिया जाए। यदि आप मेरे बातों से सहमत है, सर लोग जो बोले उस बातों से सहमत है, तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। और एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।